आज की वीडियो एक कॉमेडी मूवी के बारे में। एक चोर जो एक बेशकीमती हीरे को चुराता है, लेकिन पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं। जब उसे लगता है कि उसका बचना मुश्किल है, तो वो हीरे को बचाने के लिए उसे एक बिल्डिंग के एयर डक्ट में छिपा देता है। लेकिन उसे क्या पता होता है कि जिस बिल्डिंग में उसने हीरा छुपाया है, वो बिल्डिंग पुलिस हेडक्वार्टर में तब्दील हो जाती है। क्या वो इस हीरे को वहां से निकाल पाएगा? तो आइए इस मूवी को देखते हैं। कहानी की शुरुआत में 3 चोर बिल्डिंग के टेरेस में नजर आते हैं। उनका प्लान है कि वो एक बड़े से कीमती हीरे को चुराएं और वहां से 9-2-11 हो जाएं। लोगन जो इस टीम का कैप्टन है और उसके साथ टेरेस में 2 और साथी हैं। एडी जो उसका सबसे अच्छा दोस्त है और दूसरा साथी डिकॉन जिसने फिलहाल में गैंग को ज्वाइन किया है, और नीचे कार में इंतजार कर रहा उनका चौथा साथी टली। लोगन इस काम में एक्सपर्ट है और पहले भी उसने बहुत बार चोरी की है। लोगन और उसका साथी जिपलाइन से हाइस्ट वाली जगह पर पहुंचते हैं। टेरेस में उनका तीसरा साथी डिकॉन कैमरा से ये सब देखता है और उनको गाइड करता है। एडी लोगन को वॉल्ट खोलने में मदद करके ऊपर फिर से टेरेस में चले जाता है, लेकिन उनका तीसरा साथी डिकॉन उनको धोखा देता है। डिकॉन उस 100 करोड़ के हीरे के टुकड़े को अकेला ही पाना चाहता है, इसीलिए जैसे ही एडी टेरेस पर पहुंचता है, डिकॉन उसे शूट कर देता है। एडी सीधा छत से नीचे पुलिस कार के ऊपर गिरता है और वहां कार में बैठे पुलिस वाले समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और वो और भी फोर्स को बुलवाते हैं। और यहाँ जिस बिल्डिंग में वो चोरी करने वाले थे, वहाँ का अलार्म सिस्टम भी बच जाता है। लोगन किसी तरह उस हीरे के टुकड़े को अपने पास रखकर जिपलाइन से टेरेस पर पहुंचता है। जैसे ही लोगन टेरेस पर पहुंचता है, वो कुछ समझ नहीं पाता। डिकॉन उसे बंदूक की नोक पर हीरा देने के लिए कहता है। लोगन बड़ी चालाकी से उस हीरे की पोटली की जगह दूसरी पोटली पकड़ा देता है। इससे पहले कि डिकॉन उसमें कुछ देख सके, वहां पुलिस वाले टेरेस में पहुंच जाते हैं। दोनों पुलिस से बचते हुए जिपलाइन से बगल में कंस्ट्रक्ट होने वाली बिल्डिंग पर कूद जाते हैं। लोगन डिकॉन और पुलिस से बचने के लिए वहां के एसी के एयर डक्ट में छिप जाता है और हीरे को भी वहीं पर टेप से चिपकाकर वहीं छुपा देता है। जैसे ही पुलिस वाले उस बिल्डिंग में घुसते हैं, डिकॉन किसी तरह बचकर वहां से भाग जाता है, लेकिन लोगन की किस्मत खराब रहती है कि वो पुलिस वाले से बच नहीं पाता और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। लोगन के लिए ये चोरी बहुत ही भारी पड़ती है, क्योंकि एक तरफ उसे जेल भी जाना पड़ता है और दूसरी तरफ उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त एडी को भी खो दिया है। लोगन को 2 साल की सजा होती है और 2 साल बाद वो जेल से छूटता है। लोगन बहुत ही खुश है क्योंकि अब वो जेल से बाहर है और सबसे पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड जेनिस से मिलने जाता है। और जेनिस उससे नाराज है और उसे सारा रिश्ता तोड़ देती है, ये कहकर कि वो एक चोर है और उसने झूठ बोलकर ये रिश्ता बनाया था। लोगन बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिस उसे माफ नहीं करती। लोगन उस चोरी वाली जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने हीरे को छुपाया था, लेकिन वहां पहुंचकर उसे बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो बिल्डिंग पुलिस का हेडक्वार्टर बन चुका है। लोगन कुछ प्लान सोचता है कि वो कैसे अंदर जा सके, और अगले दिन लोगन अपना हुलिया बदलकर एक पिज्जा मैन बनकर अंदर घुसता है। लोगन ने उस हीरे को तीसरी मंजिल के एयर डक्ट में छिपाया था और वो किसी तरह तीसरे फ्लोर में घुसना चाहता है, लेकिन वहां रिसेप्शन में बैठा पुलिस ऑफिसर उसे 3rd फ्लोर में घुसने नहीं देता और उसे बताता है कि यहाँ सिर्फ 2 लोग जा सकते हैं, एक जिनके पास बैच है, दूसरा जिनके हाथ में हथकड़ियां होती हैं। लोगन जानता है कि उसे अंदर घुसने के लिए किसी का बैच चुराना होगा, और वहीं पर एक दूसरे पुलिस ऑफिसर कार्लसन से जानबूझकर टकराता है और उसका बैच चुरा लेता है। उसी शाम लोगन अंकल लू नाम के व्यक्ति से मिलता है। अंकल लू जो नकली बैच और आईडी कार्ड बनाने में एक्सपर्ट है। लोगन उसे अपना प्लान बताता है कि जैसे ही उसका बैच और आईडी तैयार होगा, वो पुलिस स्टेशन में एक डिटेक्टिव बनकर घुसेगा। लोगन डिटेक्टिव बनने के लिए रात भर पुलिस डिटेक्टिव्स के मूवी देखता है और पुलिस वाले कैसे ऑपरेट करते हैं इन सबको नोट करता है और प्रैक्टिस करता है। अगले दिन लोगन अपना सारा डिटेक्टिव फाइल्स और बैच अंकल लू से कलेक्ट करके पुलिस हेडक्वार्टर में घुसता है। शुरू में लोगन इतने सारे पुलिस वालों को देखकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन जल्दी ही उनको देखकर उनका स्टाइल एक्वायर कर लेता है और एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव से कम नहीं दिखता। लोगन सबसे पहले वहां एयर डक्ट में घुसने का रास्ता ढूंढता है और उसके लिए वहां के वुमेन्स वॉशरूम में जाता है। जैसे ही वो एयर डक्ट में घुसने वाला होता है कि उसी समय वहां एक चोर पुलिस ऑफिसर से भागते हुए वुमेन्स वॉशरूम में घुस जाता है। लोगन घबराकर दरवाजे को जोर से किक करता है और दरवाजा सीधे चोर के सर में पटकता है और वो चोर वहीं बेहोश हो जाता है। वहाँ जितने भी ऑफिसर हैं लोगन के इस काम को देखकर बहुत इंप्रेस होते हैं और पहले ही दिन लोगन हेडक्वार्टर्स में बहुत फेमस हो जाता है। वहाँ का चीफ डिटेक्टिव लोगन की फाइल देखकर उससे इंप्रेस होता है और उसे ऑन फील्ड जॉब में कार्लसन के साथ काम करने के लिए कहता है। कार्लसन इस फील्ड में नया है और चीफ बताता है कि उसके एक्सपीरियंस से कार्लसन बहुत कुछ सीख सकता है। लोगन वहाँ अंदर हीरे को निकालने का प्लान कर रहा होता है कि नजदीकी में एक चोरी होती है और लोगन को कार्लसन के साथ वहाँ जाना पड़ता है।
लोगन जाना तो नहीं चाहता है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। लोगन और कार्लसन चोरी हुई जगह पर पहुंचते हैं। दुकान का मालिक फ्रैंक बताता है कि उसके दुकान से 3 दर्जन क्रोम व्हील्स चोरी हो गए हैं। लोगन उस इंसिडेंट को ऐसे देखता है कि अगर वो चोर होता तो वो इस काम को कैसे अंजाम देता। लोगन अपना चोरों वाला दिमाग लगाकर कुछ पल में ये पता लगा लेता है कि व्हील्स किसी ने चोरी नहीं की हैं और फ्रैंक सिर्फ झूठी रिपोर्ट लिखा रहा है ताकि वो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले सके। केस सॉल्व करके दोनों जब वापस स्टेशन आ रहे होते हैं, लोगन अपने लिए कुछ खाने का सामान खरीदने के लिए स्टोर पर रुकता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि उसी स्टोर पर एक चोर स्टोर ओनर को गन से लूटने की कोशिश करता है। स्टोर ओनर के पास भी गन होता है और वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। लोगन को उस चोर को पकड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो बस वहां से बाहर जाना चाहता है, लेकिन वो चोर उसका चौथा साथी टली रहता है। लोगन टली को वहां से भगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं कि टली के पास कोई रास्ता नहीं रहता और उसको पुलिस वाले घेर लेते हैं। वहां का लीड डिटेक्टिव शार्प शूटर्स बुलाने के लिए कहता है, लेकिन टली लोगन का दोस्त है और वो उसके पास्ट के बारे में सब कुछ जानता है, इसीलिए लोगन उसे किसी तरह बचाना चाहता है। लोगन अपने लीड से एक मौका मांगता है कि वो उस चोर से बात करने दे। लोगन टली से बात करता है और उससे एक सौदा करता है। अगर उसे हीरो की तरह वो गिरफ्तार करने दे तो बदले में उसे $20,000 देगा और उसको सिर्फ एक रात जेल में गुजारनी पड़ेगी। टली को ये ऑफर पसंद आता है और उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं रहता और वो उसकी बात मान लेता है। लोगन बड़े ही हीरोइक टाइप में उसे अरेस्ट करता है और वहाँ का लीड डिटेक्टिव और बाकी ऑफिसर इसे देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं। अगले दिन ऑफिस में सब लोग उसकी वाहवाही करते हैं। कार्लसन सबको लोगन की हीरोइक स्टोरी बताता है। इस इंसिडेंट के बाद चीफ उसे अपने कमरे में बुलाता है और उसे लीड डिटेक्टिव के लिए प्रमोट करता है। लोगन जो एक चोर था, एक ही दिन में डिटेक्टिव से लीड डिटेक्टिव बन जाता है। अगले पल लोगन को जैसे ही मौका मिलता है वो एयर डक के अंदर घुसता है और वहाँ हीरे को ढूंढता है, लेकिन वो हीरा उसे कहीं नजर नहीं आता। लोगन थोड़ा हैरान हो जाता है और एयर डक से उतरकर वहाँ के चीफ से दीवार में हुए क्रैक के बारे में पूछता है। चीफ बताता है कि कुछ साल पहले यहाँ पर पानी घुस गया था और उसी की वजह से ये हाल हुआ है। लोगन समझ जाता है कि पानी के प्रेशर से वो हीरा कहीं आगे दूसरे डक में चले गया है। उसी रात लोगन एक रिमोट कंट्रोल टॉय में कैमरा फिट करके एयर डक में हीरे की तलाश करता है। लोगन रिमोट कंट्रोल कार चलाते हुए गलती से एक ट्रेनिंग रूम में घुस जाता है जहाँ ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होते रहती है। वहाँ का चीफ लोगन को सबसे इंट्रोड्यूस कराता है और वहाँ का ऑफिसर लोगन से कुछ प्रश्न पूछते हैं, लेकिन लोगन ऐसा एक्ट करता है मानो वो सबसे बेस्ट है और लोग उसके जवाब से बहुत ही इम्प्रेस होते हैं और वो पूरे हेडक्वार्टर्स में बहुत ही फेमस हो जाता है। हालांकि लोगन फेमस नहीं होना चाहता है, लेकिन सिचुएशन ही ऐसे क्रिएट हो रहे हैं कि वो दिन भर दिन फेमस होते जा रहा है। अगले सीन में टली इंट्रोगेशन रूम में लोगन को धमकी देता है कि वो $50,000 नहीं मिले तो वो सबको सच बता देगा, लेकिन लोगन उसकी बात नहीं मानता और उसे पीटने लगता है। टली की किस्मत अच्छी रहती है कि उसकी लॉयर आ जाती है और उसे बचा लेती है। फिर भी टली इनडायरेक्टली धमकी देता है कि अगर उसको उसके पैसे नहीं मिले तो वो सब कुछ बता देगा। अगले सीन में लोगन अलग अलग कमरे में जाकर हर एक एयर डक्ट में हीरा ढूंढता है और आखिर में उसे वो हीरा एविडेंस वाले कमरे के ऊपर नजर आता है, लेकिन कार्लसन इसे देख लेता है और पूछता है कि वो बार बार इन एयर डक्ट्स के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। लोगन बात घुमा देता है ये कहकर कि उसे बहुत ठंड लग रही है और इसीलिए वो इनको चेक कर रहा था। कार्लसन लोगन को बताता है कि उसने रिकॉर्ड में उसका नाम और बैच नंबर चेक किया और उसको कहीं कुछ पता नहीं चला। लोगन बड़ी चालाकी से उसे कहता है कि वो इंटरनल अफेयर से है और यहाँ कुछ मिशन पर आया है। कार्लसन उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और उसके साथ काम करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अगले सीन में चीफ डिटेक्टिव एयरपोर्ट में होने वाले सबसे बड़े ड्रग डील को सीज करने के लिए अपने सबसे काबिल ऑफिसर लोगन को वहां भेजता है। एयरपोर्ट में जब लोगन और उसकी टीम पहुंचती है, वहां FBI वाले इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं। FBI वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि लोगन उनके इन्वेस्टिगेशन में टांग अड़ा रहा है और इससे पहले कि उन दोनों ग्रुप के बीच में कुछ और लड़ाई हो, वहां का चीफ लोगन को अपने साथ ले जाता है। लोगन बताता है कि उसको पता है कि ड्रग्स माफिया कैसे ड्रग्स स्मगल करते हैं और अपने लीड को बताता है कि उनको एक ट्रक ढूंढना चाहिए जिस पर B लिखा हो। लीड डिटेक्टिव एयर सपोर्ट की मांग करता है और वो तुरंत हेलीकॉप्टर से उस ट्रक को लोकेट कर लेते हैं। लोगन अपने साथियों के साथ कार में उस ट्रक का पीछा करता है और ट्रक ड्राइवर के हाथ में टैटू देखकर वो समझ जाते हैं कि वो ट्रक ड्रग्स को स्मगल कर रहा है। FBI वाले भी उस ट्रक को गश्त लगाकर बैठे रहते हैं और इसीलिए वो कार्लसन के माइक में वार्न करते हैं कि उनके काम में दखल अंदाजी ना दें, लेकिन लोगन ऑलरेडी उनकी बेइज्जती सह चुका है और इसीलिए उनको नीचा दिखाने के लिए डिटेक्टिव और लोगन ट्रक पर हमला कर देते हैं।
लीड डिटेक्टिव लोगन और कार्लसन के साथ ट्रक को सीज कर लेते हैं और ड्राइवर को गिरफ्तार करते हैं और उस दिन लोगन की टीम करीबन 1000 किलो ड्रग्स सीज कर लेती है। हर जगह लोगन की तारीफ होती है और डिपार्टमेंट में वो किसी हीरो से कम नहीं होता। डिपार्टमेंट का चीफ लोगन से उस ड्राइवर से पूछताछ करने के लिए कहता है। लोगन बिल्कुल भी रूल्स फॉलो नहीं करता और उससे सच बुलवाने के लिए उस ड्राइवर पर कोई दया नहीं दिखाता और कुछ ही देर बाद उसका पैतरा काम आता है और वो ड्राइवर सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। बाहर खड़े लीड डिटेक्टिव कार्लसन को बताता है कि लोगन का कहीं पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। तब कार्लसन बताता है कि लोगन इंटरनल अफेयर से है, लेकिन लीड डिटेक्टिव कहता है कि कार्लसन कोई इंटरनल अफेयर से नहीं बल्कि वो एक FBI एजेंट है। जैसे कि हीरा एविडेंस रूम के ऊपर है, लोगन को मौका मिलता है कि वो वहां पर जाएं और आखिर में इतनी मुश्किल और इतने समय के बाद लोगन को वो हीरा मिल ही जाता है। लोगन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन जैसे ही वो हीरा देख रहा होता है वहां पर एक गड़बड़ हो जाती है। एविडेंस रूम में चीफ आ जाता है और लोगन के हाथ से गलती से वो हीरा उस ड्रग के पेटी में गिर जाता है जो उन्होंने थोड़े समय पहले सीज किया था। FBI वाले डिपार्टमेंट में पहुंचते हैं और वो सारा ड्रग्स को अपने साथ ले जाने लगते हैं। लोगन को किसी तरह कुछ ना कुछ आइडिया निकालना होगा वरना वो इस हीरे को खो देगा। इसीलिए लोगन एक तरकीब सोचता है। एजेंट बताता है कि यह सारा ड्रग एक क्रिमिनल लॉर्ड लाफ्ल्योर का है जिसे पूरा डिपार्टमेंट पिछले 10 साल से ढूंढ रहा है। लोगन कहता है कि इस ड्रग को क्यों ना वो चारे की तरह यूज करें और लाफ्लेयर को भी गिरफ्तार करें, एक स्टिंग ऑपरेशन की तरह। वैसे तो लोगन को उस माफिया को पकड़वाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसकी सालों भर की मेहनत अपने आंखों के सामने बेकार होते हुए नहीं देख सकता। FBI का एजेंट उसके आइडिया से इम्प्रेस होता है, लेकिन वो बताता है कि उनको 3 घंटे के अंदर सैन फ्रांसिस्को एक गोडाउन में पहुंचना पड़ेगा। वहां के चीफ को भी ये आइडिया बहुत सही लगता है और लोगन को इसमें सपोर्ट करता है। लोगन अपने गिरफ्तार हुए दोस्त टल्ली को जेल से छुड़वाता है और ट्रक ड्राइवर के साथ सैन फ्रांसिस्को के गोडाउन के लिए निकलता है। जैसे ही उसका ट्रक डिपार्टमेंट से निकलता है वहां पर डीकॉन उसका वेट कर रहा होता है। डीकॉन जो उसका पुराना साथी है और जिसने उसको धोखा देकर उसकी दोस्त की जान ली थी। ट्रक गोडाउन पर पहुंचती है और इससे पहले कि वो सारा माल उन गुंडों को सौंप सके, लोगन ट्रक के अंदर जाकर वो हीरा निकालता है। दूर बैठे FBI और चीफ डिटेक्टिव ये सारा दृश्य कैमरा से देख रहे होते हैं। कुछ पल बाद वहां पर एक कार आती है और सबको लगता है कि ये कार में ड्रग लॉर्ड माफिया लाफेर है, लेकिन उस कार में उसका दोस्त टली रहता है और वो भी अपना हिस्सा मांगने के लिए ट्रक में घुस जाता है और उसी वक्त उनका तीसरा साथी डिकॉन भी बंदूक लिए ट्रक में घुस जाता है। बाहर किसी को समझ में नहीं आता कि वहां क्या हो रहा है। डिकॉन उन दोनों पर बंदूक तानकर उनसे हीरा ले लेता है और उनको मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त वहां पर लाफ्लेयर आ जाता है। वो अपने ट्रक ड्राइवर को उनके बारे में पूछता है। तब ट्रक ड्राइवर बताता है कि वो दोनों उसके साथी हैं, लेकिन लाफ्लेयर को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता और उसे लगता है कि लोगन पुलिस वाला है। लोगन इस बार सच बताता है कि वो पुलिस वाला नहीं है, बस पुलिस वाले की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। लाफ्लेयर उसे प्रूव करने के लिए अपने साथी डिकॉन की जान लेने के लिए कहता है, लेकिन लोगन भले ही एक चोर हो, वो किसी की जान नहीं ले सकता। लाफ्लेयर समझ जाता है कि लोगन एक पुलिस वाला है, लेकिन उसी वक्त FBI वाले उनके ग्रुप पर हमला कर देते हैं और लोगन को वहां से भागने का मौका मिलता है। वहां चारों तरफ गोलीबारी होती है और इसका फायदा उठाते हुए डीकॉन हीरे को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है। लोगन उसे पकड़ तो सकता है, लेकिन उसी वक्त कार्लसन की जान खतरे में होती है। एक गुंडा कार्लसन पर निशाना लगा रहा होता है, लेकिन लोगन हीरे को छोड़कर कार्लसन की जान बचाता है और फिर डीकॉन का चेस करते हुए उसकी ट्रक पर लटक जाता है। बाकी FBI के एजेंट भी उस ट्रक को चेस करते हैं, लेकिन वो ट्रक मेक्सिको के बॉर्डर के करीब पहुंच जाती है और अगर एक बार ट्रक मेक्सिको बॉर्डर के अंदर चली गई तो US पुलिस डिपार्टमेंट मेक्सिको में बिना परमिशन के घुस नहीं सकती। डीकॉन पुलिस वाले से बचते हुए मेक्सिकन बॉर्डर में घुस जाता है। लोगन ऐन वक्त पर डीकॉन को पकड़ने की कोशिश में ट्रक से नीचे गिर जाता है और लोगन अपने FBI साथियों के साथ बॉर्डर के इस तरफ होता है। लोगन FBI एजेंट से कहता है कि उनको मेक्सिकन बॉर्डर में घुसकर उसे पकड़ना चाहिए, लेकिन एजेंट बताता है कि वो बिना परमिशन के इंटरनेशनल बॉर्डर्स में घुस नहीं सकते। लेकिन ये कानून लोगन पर लागू नहीं होते। वो बिना उनके बात सुने कार से इंटरनेशनल बॉर्डर मेक्सिको में घुस जाता है। लोगन कार से डीकॉन की ट्रक को टक्कर मारकर उसे पलट देता है। लोगन उसे मौका देता है कि वो सरेंडर करे और उसके बदले में उसे हीरे में भी कुछ कट देगा, लेकिन डीकॉन डेढ़ उशारी करने की कोशिश करता है और बदले में मारा जाता है।
लोगन उससे अपना हीरा वापस लेता है। इस दृश्य को दूर से FBI के एजेंट देख रहे होते हैं और वो उसके काम से बहुत इम्प्रेस होते हैं। सबको लगता है कि वो बहुत ही काबिल डिटेक्टिव है। लोगन जब वापस अपने चीफ डिटेक्टिव से मिलने आता है, वहाँ पर एक FBI का हेड आता है और पूछता है कि लोगन किस डिपार्टमेंट का है, क्योंकि कहीं पर उसका रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन चीफ उसे बचा लेता है ये कहकर कि लोगन उसका आदमी है। अगले सीन में चीफ लोगन से सच बताने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता है कि लोगन किसी डिपार्टमेंट का आदमी नहीं है और यहाँ कुछ ना कुछ मकसद से आया है। लोगन आसपास खड़े मेक्सिको पुलिस वालों को देखकर बताता है कि वो मेक्सिको पुलिस में है और वापस मेक्सिको जाना चाहता है और यहाँ पर कुछ काम के लिए आया था और मेक्सिकन बॉर्डर की तरफ चलते रहता है। लोगन जानता है कि अगर उसने किसी तरफ बॉर्डर क्रॉस कर लिया तो उसे पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं कर सकते। मूवी के आखिरी सीन में कार्लसन और लीग डिटेक्टिव उससे मिलते हैं। कार्लसन बताता है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानता है, उसने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में उसके बारे में देखा है और वो उस हीरे के बारे में भी जानता है। लोगन को लगता है कि उसका खेल खत्म हो गया है और वो फिर से जेल जाने वाला है, लेकिन वो उसे अरेस्ट नहीं करते क्योंकि वो चलते चलते मेक्सिकन बॉर्डर में पहुंच चुके हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो जानबूझकर उसे अरेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि लोगन ने उसकी जान बचाई थी और उसने पुलिस वालों के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और आखिरी बार कार्लसन और लीड डिटेक्टिव लोगन को एक दोस्त की तरह गुड बाय कहकर ऑल द बेस्ट कहते हैं। लोगन खुशी से मेक्सिकन बॉर्डर घुसता है और वो एक फ्री मैन है और उसके पास हीरा भी है। मूवी यहाँ खत्म होती है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।